अस्सलाम वालेकुम ख़ुद हज़रात, पेशा खिदमत है आज का हस्ब हाल। मेरे साथ है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सारे वजीरों ने अपने अपने ओहदे संभाल लिए हैं, मशीनें ऑन हो गई हैं, मीटर चल पड़े हैं। अब इंशाल्लाह बहुत जल्दी उम्मीद की जा सकती है कि हम काफी मुसीबतों से छुटकारा पालेंगे और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तरक्की की राह पर गामयान कर देगा। नाजरीन, आपको मैं इतला देता चलूं कि अपने मोहब्बत नामे जो हैं SMS के जरिए जो भेजते हैं आप लोग, अब उनके लिए आप ख्वाजा आसिफ साहब का नाम इस्तेमाल कर सकते। मोहब्बत नामे यार मोहब्बत नाम ही होते हैं यार, अभी वो शुरू हुए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी तो उन्होंने चार्ज संभाला है, उनकी हौसला अफजाई के लिए मोहब्बत नामे भेजे। अच्छा, ये अब तुम भाग रहे हो अपनी बात से, समझ आ यार गई। खुदा के वास्ते यार ना किया करो इस तरह, जानबूझ के अगले बंदे को गुस्सा चढ़ाते हो। ख्वाजा आसिफ साहब तो पहले तपे हुए बंदे हैं, उन्होंने असेंबली हाल के अंदर खड़े होकर कह दिया था, ओए मैं मंडी भाव दींदा जट नहीं, मैं सियालकोट दा कश्मीरी हां। इंशाल्लाह काम ठीक होगा। वैसे SMS तो होते ही रहते हैं ना, इसलिए कह रहे हो कि ये एड्रेस याद होना चाहिए। चार्ज संभालते ही हमारे जो वजीर साहब हैं, हमारे शोबे के परवेज रशीद साहब, उन्होंने अपनी वजारत का पहला सच तो बोल दिया। अच्छा जी, उन्होंने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हमसे कोई वजारत नहीं मांगी। ये भी तुम तनजिया कह रहे हो और तुम्हें पता नहीं कि वो हमारे ही महकमे के वजीर हो चुके हैं। जरा ख्याल से बात किया करो, उन्होंने बिल्कुल सच कहा है। फजलुर रहमान साहब ने नहीं वजारत मांगी तो उन्होंने कहा है ना। अच्छा अजीज साहब, पहली खबर भी मौलाना फजल रहमान से रिलेटेड ही है, वो सुने जरा। मौलाना फजल रहमान साहब ने हुकूमती बेंचों पर बैठने का फैसला कर लिया। बेंचों पर बैठने का? नहीं, फजलुर रहमान साहब एक बेंच पे तो पूरे भी नहीं आते। मैंने सुना है जो स्टूल बनाया हुआ है ना उन्होंने बैठने के लिए, उसके ऊपर डबल बेड का गद्दा आ जाता है। मेरा मतलब था JUI। अच्छा अच्छा अच्छा, बात पूरी किया करो आप लोग। मौलाना साहब की बात हो रही थी ना, इसलिए मैंने मौलाना का नाम। अच्छा जी, देख लो उन्होंने बैठने का फैसला कर लिया हुकूमती बेंचों पे। नवाज शरीफ के बेहद इसरार के बाद। यार वो भावे ना इसरार करे, अब बंदा अब बैठे भी ना यार। बंदा कौमी मुफाद में फैसले भी ना करे। मुल्क और कौम की खिदमत करने के लिए बैठना पड़ता है हुकूमती बेंचों पर। बिल्कुल। नवाज शरीफ साहब तुम तंजिया तो नहीं ना कह रहे? तुम तंजिया तो नहीं ना कह रहे? नहीं, मैं भी नहीं तंजिया कह रहा। मैं फजलुर रहमान साहब की बहुत इज्जत करता हूँ। असल में नवाज शरीफ साहब ने इसलिए नहीं था उनको कहा कि नवाज शरीफ साहब के पास कुर्सियां नहीं थी बची। फिर फजलुर रहमान साहब करो अपने स्टूल ले आए सारे। अच्छा यार, अगर मौलाना ने अपने घर से ही अपना बेंच लेके आना था तो वो अपोजिशन बेंचों पे क्यों नहीं बैठ गए? यार जो कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप वाली जगह होती है वो हुकूमती बेंचों की तरफ होती है, दूसरी तरफ नहीं होती। अच्छा। उन्होंने वो कश्मीर कमेटी की चेयरमैन वाली जगह के ऊपर बैठना होता है। अच्छा। हाँ, वो अब उनको डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि इधर उधर नहीं आपने बैठना। उसके ऊपर आप बैठेंगे तो आपका ब्लड फ्लड ठीक रहेगा। अच्छा। हाँ, इसलिए वो बैठती है। उनको आदत अब बढ़ गई है ना, बॉडी को जैसे आदत नहीं पड़ जाती स्मोकिंग की। अच्छा, इसी तरह उनको कश्मीर कमेटी की आदत है। हाँ, वो तो महल्ले में भी कमेटी डाल लेता ना, तो यही कहते हैं चलो यार कश्मीर कमेटी डाल ले। एक दोस्त ने पूछा मौलाना गड्डी किथों ली थी, कहते हैं यार बस मेरी कश्मीर कमेटी निकली थी, मैं गड्डी ले ली। वजीर आजम नवाज शरीफ ने सरकारी पैसे से मुबारकबाद के इश्तहारात शाया करवाने पर पाबंदी लगा दी। जारी शुदा इश्तहारात की रकूम इदारे के सरबराह अपने पास से देंगे। तो यार ये तो वजीर आजम नवाज शरीफ ने ऐसे लोगों के लिए गुंजाइश पैदा कर दी है। क्या मतलब? जो इस तरह के खुशामदी इश्तहारात शाया करवाते हैं, उनके पास थोड़े पैसे होते हैं, वो आराम से पेमेंट कर देंगे। और नहीं यार, जो 2 इश्तिहार लग चुके हैं ना IG मोटरवे की तरफ से और नेशनल बैंक के सरबराह की तरफ से, उन दोनों को कहा कि पल्ले से अपने पेमेंट करें इश्तिहार की, और आइंदा के लिए उन्होंने पाबंदी लगा दी है। अच्छा, आइंदा के लिए अगर पाबंदी न लगाए, सिर्फ इतना कह देंगे अपने पल्ले से लगवाएं, तो फिर तो हर थाने का SHO 3 पेज का इश्तिहार दे सकता है।
اور اگر پٹواری نے اشتہار لگانے کی ضرورت محسوس کی تو اس نے تو سیدھا ہی کہنا اور رہن دیو آج خبراں سارے اخبار دے چبا نواز شریف بھی چھاپو بلکہ رہن دیو یار ایک منٹ ٹھہر جو میں اپنا اخبار ہی کاٹ لینا ہے. محکمہ پولیس نے 2012 سے 2013 کے دوران سیکیورٹی انتظامات کی مد میں بچ جانے والے 38.5 کروڑ روپے محکمہ خزانہ کو واپس کر دیے. کس نے؟ پولیس نے. محکمہ پولیس نے پیسے واپس کر دیے وزارت خزانہ کو. یار ایک دم نہیں ایسی بات کرتے, پہلے پانی کا گلاس تو پکڑا دیتے ہیں. اور وزارت خزانہ نے وہ نوٹ جو ہے وہ فریم کروا کے لٹکا لیے. کوئی اور محکمہ ہوگا, دھیان سے خبریں پڑھا کرو. عزیزی صاحب محکمہ پولیس ہی ہے. پولیس نے پیسے واپس کر دیے. جی غصے میں کیے کیا مطلب؟ یا لوٹ عید مبارک والے نکل آئے ہیں یا پھر غصے میں کیے. تھوڑے ہیں 38 کروڑ روپیہ انہوں نے واپس اس لیے کیا کہ محکمے کو آپ 38 کروڑ دے رہے ہیں, پی آئی اے مانگے, ریلوے مانگے 1.5-2 ارب دیتے ہیں اور ہمیں 38 کروڑ. اب پڑھو اپنے پیسے انہیں تو ساڈے منشی کٹھے کر لیں گے. یار کچھ خدا کا خوف کرو, کسی اچھے کام پر اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. نہیں ویل ڈن پولیس, ویل ڈن, کیپ اٹ اپ. کیا کہنے لگے تھے تم؟ کیپ اٹ اپ. یار ٹانگ ٹویسٹر بھی ہو جاتا ہے یار, ایسے نہ کیا کرو. کل کیا تم کہنے لگے تھے؟ کل میں متحمل کو متمنی کہہ چلا تھا. میری ڈکشنری نہیں اچھی, نہیں لے لو پھر. ویسے مجھے نالج بہت ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ اتنا علم ہے کہ الفاظ یہ نہیں ملتے. امریکہ میں خاتون کو 1 سال بعد پتا چلا کہ اس کا انٹرنیٹ فرینڈ در حقیقت اس کا سابق شوہر ہے. ڈاکٹر نے میرا سال ضائع کرا دیا. کیوں سال کیوں ضائع کرا دیا؟ میں تو نئی شادی کرنا چاہتی تھی, مجھے کیا پتا تھا کہ وہی ہے ٹوٹ پینا. پتا کیسے چلا؟ ہلکا ہلکا مجھے شک پڑتا تھا. اچھا جب بات کرتے کرتے کہتا تھا نا ہیں جی, بار بار کہتا تھا میں تم سے بڑا محبت کرتا ہوں ہیں جی, آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں جی, اچھا میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا ہیں جی. میں شک مجھے پڑے کہ میں جو اپنا پہلا خاون تھا اسے جب لترو لتری ہوتی تھی تو وہ بیچ میں کہتا ہوتا تھا ہیں جی, ہیں جی. میں نے کہا لگ وہی رہا ہے مگر مانتا نہیں تھا. اچھا یہ امریکی شوہر تھا جو ہینجی کہتا تھا. یار تم کیوں غلطیاں اس طرح کی پکڑ لیتے ہو؟ اچھا بڑا لوگ سن کے میا لے کے تو چپ کر جاتے. پونے پاکستان کو کیا پتا ہے کہ امریکہ میں ہیں جی کہتے ہیں. اچھا تم ضرور یاد کراتے ہو کہ جی انگریز نہیں ہیں جی کہتے. یہ جو میں خاوند کا ہیں جی بتا رہا ہوں نا, یہ پوری دنیا میں ہر خاوند کہتا ہے, پاویں انگریزی ہوئے, پاویں عربی ہوئے, پاویں پنجابی ہوئے, پاویں اردو سپیکنگ ہوئے, ہیں جی کہتا ہے. بیوی سامنے ہو تو بندہ ہیں جی نہ کہے. شوہر کسی رشتے کا نہیں بلکہ کیفیت کا نام ہے نا. جی جی آپ بہتر جانتے ہیں, آپ کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو. ماشاءاللہ. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. تم واقعی بہت زیادہ ڈرتے ہو یار. عطائیوں میں ڈھونڈا تجھے پھولا, مجھے سب نے کہا سریلے خامراسی ہے. مولا شوخیا بہت ہی کوڑ بچے ہو, نام مرادہ انہوں نے کون سنا. شوخیا کیا تم گرمی بھی انجوائے کرتے ہو؟ لعنت ہے بیٹے, ایسے کوڑ بچے ہو. بہت ہی گرمی ہے ویسے, معاف کرنا. نہیں گرمی تو بہت ہے. ایسی نہیں جی, مینوں تو ڈبل لگ دی ہے. دیکھتے مینوں اس بچے تے گرمی ہے, ایک کونج بڑی گرمی. استاد جی چلو یہاں تو گرمی ہے, یہ صاحب نے کوٹ کیوں پہنا ہوا ہے؟ بیٹے وہ شناختی کارڈ کی فوٹو کھچوا کے آئے.
तुम क्यों मदाखलत करते हो बेटा, न्यूज चैनल है, को अक्ल करो। मैं वही तो कह रहा हूँ, न्यूज चैनल पे तो आप ले आए, ये क्यों पैसे वैसे भी देंगे क्या? देंगे तुम्हें पैसे, पिछली बारी केड़ा दिन आधा किलो दही देता सी पैसे ही दिए थे। 25 रुपए में आधा किलो दही आता उस्ताद जी। शोखा ना मुराद, पैसों के बगैर कहीं नहीं जाता, ऐसा शोखा बच्चा है। बेशक मल्लेदार को आ जाए ना जी हमारे अब्बा जी फौत हो गए, 6 बजे आना जनाजा है, उसको कह देता है जी पैसे कितने दियो। टाइम वेस्ट होता है सर, बात है। मरे ना मुरादा, तुम कड़ा एजी ऑफिस च मरासी लगे है, तेरा टाइम वेस्ट होता है। ऊपर जनाजे पे जाके उसको मोढ़ा दिया है, नीचे रख दिया, कहता है जी पारा बहुत है, कहो पैदल ही निकल चले। मेरी दफा कोई ले ही नहीं जाता। वो समझा भी रहे हैं कि हजूर ये फौत हो गए हुए हैं, तो कहते कोई गल नहीं है, नाल ते कब्रिस्तान है, थोड़ा जटोर ले। अच्छा जरा बंदा वार्म अप होएगा, वहां भी तो लेटना ही था उस्ताद। बेटे गर्मी है, को अक्ल वाली बात करो। क्यों हमसे खफा हो गए ऐ उस्ताद मेरा सा, क्यों हमसे खफा हो गए उस्ताद मेरा सा, तपते हुए मौसम में नहा क्यों नहीं लेते। डब्बे खां बेटे बहुत शौक है हो। मेहरबानी उस्ताद जी, जरा नवाजी है आपकी। ऐसा ना मुराद है, देखो जरा जरा गौर करो, गर्मी क्या महसूस कर रहा है। रास्ते में लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, भाई जी ये कुल्फी है तो सानू दियो। अभी मैं समझाने लगा हूं कि नहीं जी ये बाजा है, कुल्फियों वाला डब्बा नहीं है, तो आगे से कहता है नहीं जी बिक गई है, अब डब्बा खाली। उस्ताद जी आपको गर्मी भी ज्यादा लगती है और सर्दी भी ज्यादा लगती है। नहीं तुम जहर भी ज्यादा लगते हो। देखो जनाब खुर्रम साहब, मैं आपको क्या बताऊं। जुनैद सलीम, क्या नाम है जी? दो जुनैद नाम। जुनैद सलीम बेटे, जेड़ा चिट्टा बंदा वेंदा उन्हें खुरम कह देंदा। ऐसा शौक है ज़हन च फसे आसू के पढ़िया लिखिया खुरम ही हुंदा है। उस तैनू लवे मौला साडे महल्ले दा डॉक्टर खुरम, हर बंदा ऐनक काला चिट्टा सोना खुरम नहीं होता। मैं माफी चाहता हूँ उस्ताद जी। उस्ताद जी को मैंने सर्दियों में कुल्फी लेके दी है, थोड़ी सी खाई है तो ठंडी लगी, कहता है इसको माइक्रोवेव में गर्म करके लाओ। तेनू तो तुम कुल्फी दा जिक्र कर ले, मरे जेड़ा तीला नहीं किन्नी किन्ने घंटे सुटदा। अच्छा उस्ताद तीला ही चूसी जांदा, कहंदे जी हले मिठास है। उस्ताद जी कितनी मुद्दत से आपके साथ है? मुद्दत हुई है यार को मेहमा की हो गई। हाय ये क्या पूछ लिया है। बस हुजूर ये पैकेज डील में मिला हुआ है। क्या मतलब? हाय जब शादी हुई ना जी मेरी बाजी के साथ, आगे स्टोरी समझ गए होंगे। बाजी इसकी की जब डोली उठने लगी है, ऐसे ही रोना शुरू हो गया। मेरा दिल मोम हो गया। आर्टिस्ट आदमी हिसास, मैंने कहा चलो साथ ले चलते हैं, 2-3 दिन के बाद वापस आ जाएगा। हाय सुबह उठ के मुझे कहता है जीजा जी, मैं कहा जी, कहता जी बंद मक्खन खाना है, मैंने मंगवा के दे दिया। अच्छा इसका दिल लग गया। दूसरे दिन फिर उठ के कहता है जीजा जी, मैंने कहा हाँ जी, कहता बंद मक्खन खाना है जी, मैंने 2 मंगवा दिए। मैंने कहा पता नहीं शायद कल पेट फुल नहीं हुआ इसका, 2 ही खा गया। अच्छा तीजे दिन फिर उठ के कहता है जीजा जी, मैंने कहा पुत्र आज दिन है तीजा जी। क्या जोड़ अब रहा तो मैं समझ गया हूँ, मैंने फिर बंद मक्खन मंगवा दी। मेहरबानी उस्ताद जी। हाय हाय हाय, ये नहीं मेरे घर से गया, बंद मक्खन वाला हमारे घर के सामने आ गया। अब सुबह सुबह उठ के खुद ही उसके मुंह पे हो जाता है, उसको भी पता है कि बच्चा इधर क्यों ठहरा हुआ। हाय हाय हाय, अरे इतना शोखा है, इतना शोखा है, मुझे क्या पता था इसकी चालाकी का। मैं ये हारमोनियम खरीदने गया हूँ, उधर मेरे साथ था, उसने कहीं मांगा है 7,500 रुपए बाजे का। हाँ जी, मेरे पास 8,000 था बंदा, मैंने 7 निकाल के मैंने कहा यार 500 टूटा है, 500 इसने दे दिया। अब नामुराद कहता है कि मेरी तुम्हारी पार्टनरशिप है। फिर 500 रकमें लगाई हुई है उस्ताद जी। 500 लगा के हारमोनियम में मेरे बिजनेस पार्टनर बने हुए हैं पैसा। इस तरह होशियारी से मेरा पार्टनर बना है, जैसे फजलुर रहमान नहीं हर गवर्नमेंट का पार्टनर बन जाता। क्या कहने। इसका मतलब है आपके मोहल्ले में बंद मक्खन टेस्टी मिलता है। ऐसा टेस्टी
अब तो नामुराद सुता पिया उठता है, चादर में से सिर्फ मुंह निकाल के तो शुरू हो जाता है। बंद मखना तेरी राह पे तक निया, हाय तेरी राह पे तक निया। हुण ते इन्ना बंद मक्खन खा बैठा है, किसी ले लेट उठे तो बंद मक्खन आप बुआ खड़का के कहता भाई जी मैं आ गया। अच्छा सुरीले खान साहब, इनका तारुफ नहीं करवाया, ये कौन साहब है? ए जी जी हाय इनू मैं रखे है ना हाँ जी, ते इनू इन्हें रखे है जी। उस्ताद जी एक एक होता है, 2 11 होते, 3 111। तो पुत्र असां केड़ा किधरे लड़ना, तेनू ले मौला सी मरासी लोग शौकिया, साडे कोलों ते बकरियां वाला सोटी लेके लंगे ही दौड़ जाने। इसने टेलीफोन करके इसे गांव से बुलवाया है जी, कहता है मेरा क्लास फेलो है। जी जी। हाय मैं कहा पुत्र केड़े स्कूल दा? कहंदे जी इकट्ठे एकेडमी च ढोलकी सीखदे रहे, क्लास फेलो। 2-3 दफा मैंने कहा भी है कि बेटे ढोलक वाला इधर से भी मिल जाता है, इसको वापस गांव भेजो। कहता नहीं जनाब ये बड़ा क्वालिटी वाला बच्चा है, अंब बड़े मीठे खरीदता है। अच्छा तो मैं कह शौकिया असां केड़े खरीदने हुंदे ने, को फिके दवे मिठे दवे, असी तो सिर्फ खाने ही देना। खाने से मतलब ये भी बंद मक्खन खाते हैं शौक से? नहीं नहीं ये खुददार आदमी है, बंद मक्खन यही खाता है मुझसे शौका। ये तो ऐसा खुददार बच्चा है, सुर उठ पैंदा है और शापर लेके दरबार निकल जाता है। 2-3 बारी मैं मना कीता पुत्र थोड़ा लेट उठिया कर, कहंदे नहीं जी नहीं सवेरे सवेरे ही वंडदे ने जो भी वंडदे ने। अच्छा बेटा तेन मौला ने लेना ही, तू लाहौर बुला के मैं जलील कराने, तेन खसरा निकलना फिटे मुँह तेरा। हाय कैसे शौके हो, लाहौर आके तू जलील हो रहे तो पिंड च केड़ा तेनू खातमे आला कहंदे। ऐसे यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। तेनू सामने बैठा के शर्मा, सामने बैठा के शर्मा, वे होई मेरा जी करदा। ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਡੋਂਗੀ ਚ ਬੋਟੀ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਸ਼ੌਕਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਓ ਮਰੇ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਢੋਲਕ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਹੁਸੈਨ काका नहीं टिक जा किधरे बेटे इंटरव्यू की बात है, क्या कर रहे हो? ये न्यूज चैनल है। सलमान साहब बात करें आप। उस्ताद जी ये फरमाए कि इलेक्शंस कैसे रहे? इलेक्शन तो अब हो गए हैं हजूर, इलेक्शन से पहले मौजें लगी हुई थी हमारे। खाने पे खाना तो खाना, खाने पे खाना खाना ना, कदे इस लीडर को लो खाना ना, कदे उस लीडर को लो खाना ना, फिर शापर विच पवाना ना, फिर घर दे विच खाना ना। ओ खाने पे खाना, ओ खाना खाने पे खाना, ओ खाना खाने पे खाना। मैं जाती नहीं लाए मौला जिन्ना तू खाने सो गया इस तरह तो पिंडी टोर जाए। इतना खाता है नामुराद, इतना खाता है, इलेक्शन में हर लीडर की बैठक से खा के आया है। अच्छा। ऐसा शौक है खा खा के दिए सलवारां तंग हो गई है। पेंट तंग होती तुसी जरूर देखी होनी, ये वो बच्चा है जिसकी सलवारें तंग हो गई है। हाय हाय बस भाई जी क्या आपको बताएं हजूर, आप तो खुद पढ़े लिखे आदमी हैं, बस गरीब आदमी की इलेक्शन से पहले ही मौज होती है। और इस इलेक्शन में तो अल्लाह जिंदगियां दे इमरान खान साहब को, हाय 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 ऐसा म्यूजिकल जलसा करते रहे हैं, हमारी भी दिहाड़ियां लग गई। उनको देखा देखी हर लीडर हमें कहना शुरू हो गया था, ऐसे गीत बना मैंने वोट पवे, ऐसे गीत बना मैंने वोट पवे, नल टिकट मिले नल टोर बने। हर बंदा कहता था कि कोई ऐसा गीत बना दे कि जो आवाम में पॉपुलर हो जाए, आए मशहूरियां हो जाए हमारी। फिर एक बंदे से हमारी बात तय हो गई, अच्छी तौर में बाजी की उसने। अल्लाह जिंदगियां दे उसको, वैसे हार गया है हाँ जी, मगर उसने हमारी बड़ी खिदमत की। अल्लाह को जान देनी है, झूठ नहीं बोलना।
पहले दिन ही जाके जब उसके दस्तरखान पे बैठे हैं, खाना देख के डब्बे खान शुरू हो गया। देखा जो चरगा तेरा खाना भी प्यारा लगा, जर्दे में सबसे हंसी आलू बुखारा लगा। देखा जो चरगा तेरा। देखे जरा, आज तक टेस्ट ले रहा है ना मुराद। चरगा ऐसा कहना है जिਵੇਂ मूंछ होवे चरगा। उस्ताद जी वैसे माफ करना, मैं इतना भी नहीं खाता। हाय पुत्र, कब तुम इतना खाते हो? तुम तो इतना खाते हो। तेनू ले मौला, तेनू तो खान दी नौकरी मिली रही है कि नहीं दे। सर्कस वालों ने रख लिया जी, उन्होंने कहा कि खुसरो के पीछे म्यूजिक अलहदा दिया करो और खाने वाली आइटम अलहदा किया करो। वो क्या थी? सर 35 रोटियां एक शो पे लोगों के सामने खाने का मुजाहरा करता है। अच्छा ऐसा शो है, 4 शो रोज करता था। अच्छा 3 शो करने के बाद मुझे कहता है, उस्ताद जी अगर शो च थोड़ा टाइम है तो मैं नस के घरों रोटी ना खावां। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮਰੇ, ਅਗਲਾ ਸ਼ੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ 35 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੋ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਸ਼ੋ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। उस्ताद जी ये बातें बताने की होती हैं, आप मेरा चेजा ले रहे हैं। खुराक का तो ये डब्बे खा इतना शौकीन है, इलेक्शन के दिनों में कलर टेलीविजन के आगे बैठ के 3-3 4-4 घंटे फखरू भाई को जुगते करता रहा। और मैं कहा एडे प्यारे आदमी ने नाम मुरादा, तुम्हारा क्या लेते हैं, क्या कहते हैं तुझे? आगे से कहता है, उस्ताद जी ये वो बंदा है जिसने इलेक्शन की रोटी बंद कराई। तो झुकते करना तो बनता है ना उस्ताद जी। सो गया, मत करो ऐसे। अच्छा उस्ताद जी, इलेक्शन तो हो गए, आगे क्या देख रहे हैं आप? हाय हाय, हमने क्या देखना है? वही देखना है जो सारी पब्लिक देख रही है। हमसे को अलहदा बात करवा के क्यों हमें फैंटी पड़वाना चाहते हैं? हम जानते हैं हजूर ये न्यूज चैनल है, ऐਵੇਂ हमें ना कहीं कोट पड़वा देना। आपको पता ही है कि हम कितने को दलेर होते हैं। साडी ते छत दे उत्ते चील बोटी सुते ते असीं थल्ले सारा टब्बर कन्ना ते हथ रख ले ते असीं सारा टब्बर पुठी गिनती शुरू कर देते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 ओ चुक ले तेनू ले मौला। जी वो पे हाय हाय उस्ताद जी ड्रोन चील समझे। सरकार हमने क्या कहना है? आप भी जानते हैं कि अवाम इस वक्त क्या देख रही है और क्या मुतालबा कर रही है जनाब मियां नवाज शरीफ साहब के आगे। बत्ती आ वाह बुढ़ावे मैं सड़ गई मैं मर गई बल्ब करदा एक मैं हाय बलदा ना वेखा पखी चल चल हारी पखा चलदा ना वेखा ए चला आ जालिमा वे मैं सड़ गई मर गई। हाय 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 तेरे सदके जमाए हाय। इस बच्चे की इन हरकतों से अब मुझे भी मोहल्ले में कोई मुअज़्ज़ज़ नहीं समझता। चले छोड़े उस्ताद जी, आपने कौन सा शाम को मरीज देखने होते हैं? क्या मुंह से बात शोखा है तो मामूली नहीं है। अब तो हजूर क्या आपको बताएं, बिजली के साथ साथ पानी के भी रोने शुरू हो गए। हाय जब बिजली नहीं आएगी तो मोटरबाजी कैसे होगी? हाथ वाले नलके वैसे ही हमने मुअत्तल कर दिए, अरसा हो गया वो मशक छोड़ दी हमने। अब तो बिजली के साथ साथ पानी के लिए भी हर घर से यही आवाज आ रही है, वासावी होई ये बेकार टूटी जो वगदी नीता ए रोना ए करो का आवे मसीतों पानिया वासावी होई ये बेकार ना 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 दबनग दतनग 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 ना 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 हाय अब तो टूटी खोले तो आगे से बिल्लियां लड़नी शुरू हो जाती। मगर लाओ सोखिया ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿੱਲਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵੜ ਕੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਖਾਲੂ ਆ।
नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा यार, आज मैं यहाँ आते हुए एक बात नोट कर रहा था कि हम जिंदगी के आया करो, रास्ते में बातें ना नोट किया करो। ट्रैफिक खराब करते हुए नोट करते हुए सोचते सोचते स्लो हो जाते, बिल्कुल ही पागलों की तरह ड्राइविंग करता है। मैंने ईमान से एक दो दफा देखा गाड़ी में ऊंची ऊंची कल्ला बातें कर रहा था। वो इशारा आया, मैंने शीशा खड़काया, मैंने कहा खैर, मैंने समझा शायद इसने वो कान वाली टूटियां लगाई, कुछ भी नहीं, फोन पड़े पड़ा हुआ, कल्ला ही हंस रहा है, एंजॉय कर रहा है। और मैंने कहा तुम्हें किस बात की खुशी है? सुन लो यार, बात तो सुन लो। मैं ये नोट कर रहा था कि हम बहुत सी चीजों को नजरअंदाज करते हैं। आज मैं ये जब माल क्रॉस कर रहा था, मैंने देखा कि एक बेचारा ट्रैफिक वार्डन शदीद चंचलाती हुई धूप में, यानी हर शख्स वहां पे धूप से बचने के लिए किसी साये की तलाश में था। वो वाहिद शख्स था वहां पे जो किसी साये की तलाश में, यानी साया तलाश करने का भी मजाज नहीं था, वो एंटाइटल नहीं था कि वो अपनी ड्यूटी छोड़ सके। हम अगर उसके लिए कुछ कर नहीं सकते तो मेरा ख्याल है कि दिल में कम से कम उसको अप्रिशिएट तो करना चाहिए हमें यार। अप्रिशिएट करते हैं। हमने तो पहले भी एक अपने प्रोग्राम में कहा था कि ये वो बेचारे वाहिद लोग हैं जिनके पास पीने के लिए पानी और हाजत के लिए बाथरूम तक अवेलेबल नहीं है। ये हमने कहा पहले। और बेचारे वो अपनी जो ड्यूटी है वो नहीं छोड़ते। और इस तरह के और भी दीगर शोबे जिंदगी भी ऐसे हैं, उन सबको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। ऐसे मेरे ज़हन में आज गुजरते हुए ये ख्याल आ गया। और यार दूसरों को तो अभी छोड़ो, ये जो तुमने कहा वार्डन वाली बात, अमान से मुझे तो इन पे इतना तरस आता है कि देखो ना तुम, शहबाज शरीफ साहब ने पिछले 5 साल भी हुकूमत की है, तुम्हें पता है ये जब से भर्ती हुए हैं ये बेचारे आज तक प्रमोट ही नहीं हुए। 7 साल गुजर गए इनकी प्रमोशन को। अल्लाह जानता, मैं हलफन कहता हूँ, मेरे सामने एक लड़का बेचारा रोना शुरू हो गया, कहता है ये तुम्हें क्या बताऊं, मैं तो नौकरी छोड़ के तो सऊदी अरब जा रहा हूँ, मेरी वालदा बीमार है, जब मैं भर्ती हुआ था कल्ला था, अब मेरे 2 बच्चे हैं, उसी तनख्वाह में मैं कैसे गुजारा करूं, मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूं, और एमए किया हुआ था उस बच्चे। और इन बेचारों का वाहिद जुर्म पता है क्या है? क्या जी? ये मुशर्रफ दौर में भर्ती हुए। नहीं, ये तो कोई जुर्म नहीं, अभी कबीना बनी है तो 5-6 बंदे इन्होंने परवेज मुशर्रफ दौर के वजीर रख लिए हैं, तो ये बेचारे तो मस्कीन लोग हैं। चलो अब तुम ये बात करके उनकी प्रमोशन मजीद। ओ यार ये बात नहीं है, वो आप गुस्सा नहीं करते मियाँ साहब, वो बात को समझते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये भर्ती गवर्नमेंट के मुलाजिम हुए हैं, ये को मुशर्रफ के थोड़ा मुलाजिम हुए हैं या परवेज इलाही के थोड़ा मुलाजिम हुए, उन्होंने को अपने पल्ले से इनको मुलाजिम किया। 2-4 दिन इत्मीनान से भी बात करो, क्यों इतना तुम जोशे खिताबत दिखा रहे हो अपना? 2-4 दिन पहले उनके लिए कोई इस तरह की मैंने खबर पड़ी थी कि उनके जो सरबराह है लाहौर पुलिस ये ट्रैफिक वार्डन्स के जो कैप्टन सुहेल, उन्होंने कुछ किया है इनके लिए प्रमोशन के लिए कुछ? मुझे नहीं अभी पता, मैं गुस्से में बोल रहा हूँ, मुझे साथ चढ़ गई। इनकी प्रमोशन के लिए उन्होंने कुछ कोर्सेज वजह किए हैं जो कहते थे जी, ये बेचारे बताती हैं जी कि हमारा जो है ना प्रमोशन इसलिए नहीं थी हो रही कि प्रमोशन के लिए जो कोर्स होता है एक 3 महीने का जो ट्रेनिंग होती है उसका कोर्स नहीं था बना हुआ अभी तक। भैया मौजूदा जो ट्रैफिक के चीफ है उन्होंने बनाया, मेहरबानी उनकी, मगर ये जो मस्कीन लोग हैं ना जी ट्रैफिक वार्डन, ये जो शहर के अंदर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, हम लोग बैठ के बड़ा बबांगे दोहल तारीफें करते हैं ये मोटरवे पुलिस की, देखो उनकी तनख्वाहें बहुत ये और वो भी नई रिश्वत लेते, वेरी गुड, वेल डन, हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं, मगर ये बेचारे भी कभी रिश्वत नहीं लेते। बाखुदा मुझे तो आज तक मेरे किसी रिश्तेदार मिलने वाले ने कभी नहीं कहा मुझसे ट्रैफिक वार्डन ने रिश्वत ली, कभी नहीं सुना। तो इसलिए इनको भी देखना चाहिए। अच्छा, ये तुम्हें पता है 700 लड़के छोड़ के जा चुके हैं अभी। 700? हाँ, 700 लड़के बेचारे नौकरियां छोड़ के चले गए। अच्छा, ये बात ट्रैफिक वार्डन्स की नहीं, ट्रैफिक पुलिस जो पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है, कराची में, उनका ख्याल करना चाहिए। बहुत टफ दुआएं हैं यार इस गर्मी में। तुम देखो तो सही, ईमान से किसी मेहमान को बाहर दरवाजा खोलने के लिए जाए तो ऐसे दिल को हौल पड़ना शुरू हो और वो एक लम्हे के लिए भी
अपनी ड्यूटी छोड़ने का तसव्वुर नहीं कर सकते। अगर वो छोड़ दें तो 5 मिनट के अंदर अंदर ट्रैफिक वहां पे ब्लॉक हो जाती है। और ये इस हुकूमत को ईमान से चाहिए कि फौरन इनको प्रमोट भी करें, इनकी तनहाएं भी बढ़ाएं बेचारों की। ये दुआएं हैं कि बेचारे धूप में खड़े होके अवाम की खिदमत कर रहे होते हैं। बड़ा तरस, हालांकि मेरा 2 दफा चलान किया किस बात पे? जुगत करने से। मैं स्कूटर चला रहा था तो स्कूटर मेरे का जो पहिया है ना वो फूल गया हुआ था एक तरफ से टायर, तो स्कूटर ऐसे ऐसे चल रहा था। तो मुझे खड़ा करके कहता है, वार्डन कहता है, ये किस तरह का स्कूटर चला रहे हो? मैंने कहा यार स्कूटर ठीक है, वो यार तमाल डाल रहा है, नवी हुकूमत बनी है। एक दफा किसी ने तुम्हें रोक के ये भी तो कहा था कि पता नहीं क्या करके दिखाओ, नहीं किया तो उसने चालान काट दिया था। क्या कहता था? वो तो मुझे उसने खड़ा किया वार्डन ने कि ये तुम्हारे स्कूटर का इशारा टूटा हुआ। मैं कहा भाई जी मैं हाथ से कर लेता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, मेरा हाथ तो ठीक है ना, इशारा टूटा हुआ। कहता आगे से बहस करते हो? मैंने कहा नहीं, मैंने तो इसलिए कहा कि तुम्हारे भी कितने बड़े इशारे टूटे हुए हैं, उसका कभी चलान हुआ है। बस इस बात पे वो गर्मी खा गया। कहता अब तुम्हें तभी छोड़ूंगा, पहले वो 1 पाउंड फिश वाला डांस करके दिखाओ। अब मैंने कहा भाई जी उसके लिए पौनी टेंड करानी पड़ती है, तो गर्मी खा गया आगे से। अच्छा। कहता अब चलान ही होगा। ये उनके हकूक के लिए आवाज बुलंद कर रहा है। मैं याद कर रहा हूँ यार, अल्लाह पाक सबको हदायत दे और अच्छे काम करने की तौफीक दे इंशाल्लाह। अब उनकी मेरा ख्याल है सुनी जाने वाली है। ये मैंने याद दहानी के लिए ये बातें कर दी। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। वो जो पाकिस्तान लकड़ी पैदा करने में कितने नंबर पर है वो बताओ आप लोगों को। अच्छा, सेगमेंट तो हमारा वही था जिसमें हम पाकिस्तान के पोटेंशियल्स का जिक्र करते हैं, लेकिन बताओ नहीं, लोग समझे कि गप्पे मारते रहते। नहीं बत्ती आ नहीं रही, यही बैठ के बताना शुरू हो जाता है कि खजूरें जितनी होती हैं यहाँ पे उतने ट्रांसफार्मर नहीं। ये क्या फजूल बात है करना। मैंने वही सेगमेंट था पाकिस्तान के पोटेंशियल्स का, लेकिन यार तुम्हारी किस्मत खराब या मेरी कि मैं एक गजल पढ़ बैठा हूँ शकीब जलाली। तुम्हारी हुई ना फिर। इतनी खूबसूरत गजल है कि मुझसे रहा नहीं जा रहा। हाँ। हालांकि सेगमेंट मैंने नहीं करना था अदब पारे का, लेकिन सुना दो यार, मेरी भी कुछ शायरी इकट्ठी हुई है, मैं भी इंशाल्लाह तुम्हें सुना दूंगा। मुरझा के काली झील में गिरते हुए भी देख। हाँ, ये तो उसने बिल्कुल ठीक है। मुरझा के, जरा प्लीज यार, इतना खूबसूरत शेर है यार, सुनो तो सही। सॉरी। मुरझा के काली झील में गिरते हुए भी देख, वाह। सूरज हूँ मेरा रंग मगर दिन ढले भी देख। हाय। कागज की कतरनों को भी कहते हैं लोग फूल। आर्टिफिशियल फूल मिलते हैं। कागज की कतरनों को भी कहते हैं लोग फूल, रंगों का एतबार ही क्या सूंघ के भी देख। हाय सूंघ कर भी देख। वाह। ये शायरी सुना रहे या खरबूजे बेच रहे? वो आजकल सूंघ के लेते हैं। इस गजल का सबसे खूबसूरत शेर, आलम में जिसकी धूम थी उस शाहकार पर, आलम में जिसकी धूम थी उस शाहकार पर, दीमक ने जो लिखे कभी वो तबसरे भी देख। हाय दीमक के तबसरे, जितना मर्जी बड़ा शाहकार हो उसने खत्म ही होना। तूने कहा न था कि मैं कश्ती पे बोझ हूं, तूने कहा न था कि मैं कश्ती पे बोझ हूं। यार मैं ते एवं क्या सी, तू ते दिल ते ले गई। सुनो तो सही यार। अच्छा जी सॉरी। तूने कहा न था कि मैं कश्ती पे बोझ हूं, आंखों को अब न ढांप मुझे डूबते भी दे, तू ही बरहना पा नहीं इस जलती रेत पर, हाय तलवों में जो हवा के हैं वो आबले भी देख। बिछती थी जिसकी राह में फूलों की चादरें, बिछती थी जिसकी राह में फूलों की चादरें, अब उसकी खाक घास के पैरों तले भी देख। क्या शाख बासमर है जो तकता है फर्श को, नजरें उठा शकीब कभी सामने भी देख। जिस हुक्मरान ने कौम को देखा न था उसे,
ट्यूबें पुरानी नहर पे अब बेचते भी देख, कुछ कप में थोड़ा मेज पे बाकी का पेंट पे, बिस्कुट को गर्म चाय में यूं डूबते भी देख। ये अच्छा है। तो पहला नहीं था अच्छा? अच्छा यार, पहला भी बहुत ताया इलेक्शन हुआ है, तुम देखो तो सही मैंने क्या नक्शा खींचा। जिन्होंने कौम को नहीं पूछा वो किधर मैंने ट्यूबें बिकवाई हैं, ये तो देखो यार। मुर्गी का फैसला है जहां दिल करे वो दे, अंडे जो ढूंढता है तो फिर बिस्तरे भी देख। माना के यार मुफ्त पिलाते हैं सिगरेटें, माना के यार मुफ्त पिलाते हैं सिगरेटें, सिगरेट ना देख एक्सरे में फेफड़े भी देख। गुड वन, गुड वन। आमों का रेट सुन के गशी पड़ गई तुझे, 300 रुपए किलो में जरा फाल से भी दे। गुड वन। क्या गुड वन, शायर है ये, आड़ती है, मंडियों के भाव बता रहा है। यही तो आईजी की अदबी सलाहियतें हैं। माना के तेरी देख के काबिल नहीं हूं मैं, अच्छा, माना के तेरी देख के काबिल नहीं हूं मैं, शापर लिए खड़ा हूं जरा अब मुझे भी देख। मत देख उसने कितना कमाया फराड से, मत देख उसने कितना कमाया फराड से, थाने में अब पुलिस को उसे फेंटते भी देख। मेहमान जा रहे हैं चल अब हाथ तो मिला, मैसेज की जान छोड़ जरा सामने भी दे। कर्जा तो दे दिया था बड़े शौक से उसे, अब इतने शौक से ही रकम डूबते भी दे। अब सिर्फ मंडियों के भाव ही नहीं सुनाता, साथ लेन देन के तरीके भी शायरी में बताता हूँ। बैंकर भी है। आयरीन, ये आपको ये की शायरी से बदजन कर रहा है, आप पूरी तवज्जो इधर ही मबजूल रखें। तीड़ी नहीं ये तत मतौड़ी है दाने मन, हाय हाय क्या कीड़ी पे शेर लिखा है, आई मीन चोटी। तीड़ी नहीं ये तत मतौड़ी है दाने मन, कीड़ी की दास्तां बाजुबां तोतले भी दे। हाय हाय। अब ये रहा मैं आपको डोमेस्टिक पोएट्री पेश कर रहा हूँ, आई मीन घरेलू, अच्छा, यानी खानादारी वाली शायरी। मजालम बयान होने लगे आप लोगों के हैं। बाहर बड़ी खामोश सी कम गोसी है मगर, घर में कभी जरा तू उसे चीखते भी दे। तुझसे सड़ी पड़ी है मगर अपनी अम्मी से, जो फोन पर है लग रहे वो कह भी दे। हर रोज भुगत साल गिरा रिश्तेदारों की, बीवी के साथ उसके सभी नान के भी दे। वो जिनके साथ हाथ मिलाना नहीं पसंद, ऑर्डर मिला है हंस के वो सब थोबड़े भी दे। ब्रेक ले लो जल्दी से, ब्रेक ले लो। नाज़रीन, ये सब कुछ था ऐन हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज। की तरफ मेरी तरफ क्यों इशारा कर रहे हैं?